परिवहन विभाग से बड़ी खबर, 4 फिटनेस सेंटर्स को निलंबित कर दिया गया। लगातार शिकायतों के बाद यह फैसला किया गया, कार्रवाई की गई और जयपुर के 2 फिटनेस सेंटर निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। वैसे तो जानकारी जो है वो 4 फिटनेस सेंटर्स की है, जिनमें जयपुर के 2 फिटनेस सेंटर है। वहीं स्पीड लाइट फिटनेस सेंटर को निलंबित किया गया, तो वहीं 2 और सेंटर निलंबित हुए, जिसमें हनुमानगढ़ और बीकानेर के एक फिटनेस सेंटर हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के बाद जब जांच की गई तो जांच के बाद वो शिकायतें सही पाई गई। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जयपुर के 2 फिटनेस सेंटर निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा हनुमानगढ़ और बीकानेर के एक सेंटर भी निलंबित हुए हैं। क्या आधार रहा, क्या पैरामीटर्स रहे, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो साफ है कि जो शिकायतें मिल रही थी वो शिकायत के सत्यापन कराने के बाद सही पाई गई। उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 फिटनेस सेंटर्स को निलंबित किया गया है। अब इन पर किस तरह से काम चल रहा था, कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जा रहे होंगे, तमाम गाड़ियों को, रोड बसों को, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई और अब जो बड़ी खबर, 4 फिटनेस सेंटर्स निलंबित किए गए। राजधानी जयपुर के 2 और हनुमानगढ़ और बीकानेर के एक सेंटर निलंबित। श्वेंद्र सिंह परमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। श्वेंद्र, ये तो साफ हो गया है कि जो शिकायतें मिली थी सत्यापन के बाद वो सही पाई गए और इसलिए कार्रवाई, लेकिन क्या पैरामीटर्स रहे जांच के दौरान, किस आधार पर निलंबित किए गए हैं 4 फिटनेस सेंटर, विस्तार से बताइएगा। सबसे बड़ा जो जांच का आधार है पूनम, वो ये है कि इन चारों फिटनेस सेंटरों ने बिना व्हीकल के सेंटर पर आए उनकी फिटनेस जारी कर दी। ठीक है। और इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता कि आप चेक ही नहीं कर रहे कि जिस गाड़ी की आप फिटनेस जारी कर रहे हो, फिटनेस का मतलब कि उक्त वाहन सड़क पर चलने योग्य है, वो आपके सेंटर तक ही नहीं आया और आपने वहां से बैठे बैठे उसकी फिटनेस जारी कर दी। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी मानी जाती है फिटनेस सेंटरों के लिहाज से। इस तरीके की लगातार शिकायतें थी। फर्स्ट इंडिया भी लगातार खबरें दिखा रहा है कि फिटनेस सेंटर बेकाबू हो गए हैं। उसके बाद इन 4 फिटनेस सेंटरों को निलंबित किया गया है। परिवहन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, उनके निर्देशों के बाद इनमें स्पीड लाइन फिटनेस सेंटर है जयपुर का, जो कि जयपुर में लंबे समय से वसूली कर रहा है, अवैध वसूली जिसको कहेंगे। फीस भी ज्यादा ले रहे हैं लोग, फिटनेस बिना सेंटर पर आए जारी कर रहे हैं। जो वाहन फिटनेस जारी करने योग्य नहीं है, ऐसे वाहनों की फिटनेस भी जारी कर रहे हैं। श्वेंद्र, अब कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन जरा ये बताइए कि प्रोसेस क्या होता है फिटनेस सेंटर्स का, वाहनों की जांच कैसे की जाती है और फिर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसके पीछे की वजह तो लालच है पूनम, क्योंकि फिटनेस सेंटरों के लिए एक तरीके से कंपटीशन हो गया है। बहुत ज्यादा फिटनेस सेंटर खुल गए हैं आसपास, तो सबकी कोशिश ये है कि जिस तरीके से लागत लगी है उनमें, उसको कैसे निकाला जाए। इसके लिए आनंद फानन में चाहे व्हीकल फिटनेस सेंटर पे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, उसकी कंडीशन अच्छी है या नहीं है। अगर मान लीजिए 2500 रुपए चार्ज है तो उसके 5000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस तरीके की गड़बड़ी करके फिटनेस सेंटर चल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो फर्स्ट इंडिया का एक बड़ा सवाल है पूनम, परिवहन विभाग से और परिवहन विभाग की आयुक्त मनीषा अरोड़ा से, वो ये है कि ये सामान्य फिटनेस सेंटर जिन पर कार्रवाई हुई है, अभी भी ऐसे बहुत से फिटनेस सेंटर हैं जो प्रभावशाली लोगों के हैं, विधायकों के हैं, राजनेताओं के हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हैं। उन सेंटरों पर आखिर परिवहन विभाग कब कार्रवाई करेगा? क्योंकि शायद ही ऐसा कोई फिटनेस सेंटर राजस्थान में हो जो दूध का धुला हो, वहां पर इस तरीके की गड़बड़ी नहीं हो रही हो। लेकिन अभी भी शिकायतों की तुलना में, शिकायतों की कंपेरिजन में कम ये कार्रवाई हुई है। लेकिन 4 यानी कि यूं तो नहीं होगा श्वेंद्र की जिस तरीके से आपने कहा कि ज्यादातर या फिर सभी फिटनेस सेंटर्स की यही माली हालत है, तो 4 पर कार्रवाई, अमली जामा पहना दिया गया, उसके बाद फिर से मामला रफा दफा और फिर वही सब चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ऐसा तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। जो फिटनेस सेंटर निलंबित होते हैं तय अवधि के लिए होते हैं, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने। उसके बाद जब ये वापस शुरू होते हैं तो फिर से वही धंधे करने लग जाते हैं। क्योंकि फिटनेस सेंटरों पर काबू करने के लिए जितने भी प्रयास अभी तक विभाग ने किए हैं वो सभी नाकाफी साबित हुए हैं। कोई लगाम नहीं लग पा रही। तो ठीक है कि आप सस्पेंड तो कर रहे हैं इनको, लेकिन जब ये वापस से बहाल हो जाते हैं तय अवधि के बाद, तो फिर से इस तरीके की मनमानी करना ये लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि इसका एक समाधान ये है कि सरकारी फिटनेस सेंटर शुरू हो, उसकी तरफ बढ़ भी रहा है परिवहन विभाग। लेकिन वो कब तक शुरू होंगे, क्या उसकी डेडलाइन है, ये भी परिवहन विभाग के अधिकारी अभी तक साफ नहीं कर पा रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक खबर ब्रेक होने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बात आपने कही है सरकारी फिटनेस सेंटर्स की, उस पर भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। श्वेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।